तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज आप अपनी स्टडी को और तेज धार दे सकते हैं मेरे साथ। कुछ समय के लिए हो जाइए क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। और आज का ये टॉपिक हम बड़े फास्ट रिवीजन के तरीके से खल्लास करने वाले हैं, है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक नगर नियोजन की प्रणाली पर आधारित एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर लोग निवास करते थे। और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका जो क्रमिक विकास है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है कुछ विद्वानों के द्वारा, ठीक है ना। तो आइए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक नगरीय सभ्यता थी, इसका नगरीय सभ्यता के रूप में विकास हुआ, ठीक है। इसका नगरीय सभ्यता के रूप में क्या हुआ बच्चों? विकास हुआ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको एक और बात पता होनी चाहिए, उस समय जो जन सामान्य की स्थिति कैसी थी, वहाँ पर जो कैसा मतलब कैसी थी वहाँ की सभ्यता, तो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पर क्या था। सार्वजनिक भवनों के निर्माण में अत्यधिक खर्च हुआ था। सामान्यतः पक्की ईंटों के मकान थे, सभी के लिए सुविधाएं थी, है ना। और वहाँ पे क्या था, जिगुरत मंदिर भी थे जिन पर खर्चा किया गया था, पिरामिड स्मारक भी थे, है ना। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब कैसी थी, आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि हड़प्पाई संस्कृति में धर्म व कला कैसी थी। तो धर्म के दो रूप थे, एक कर्मकांडी और दूसरा दार्शनिक पक्ष, यानी एक तो था अनुष्ठानिक और दूसरा था चिंतनवादी पक्ष, है ना। तो ये क्या थे? धर्म के दो रूप थे हड़प्पाई संस्कृति में। एक तो उत्पादन में शक्ति की पूजा, अग्नि, पृथ्वी, मार्दी पर विश्वास करते थे। और इसमें साहित्य के अभाव हैं, इसमें साहित्य के अभाव नहीं मिले हैं दार्शनिक पक्ष में, ठीक है। और अन्न, अगर हम बात करें कर्मकांडी में, तो इसमें पृथ्वी, पशु, नाग, अग्नि, जल, पशुपात, मारदेवी आदि पूजा पूजा के क्या मिलता है? प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और क्या मिलता है यहाँ पे? मूर्ति पूजा, तांबे, कांसे की, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, है ना। लेकिन मंदिर नहीं मिले, ठीक है। स्त्री तत्व की प्रधानता, बच्चे के गले का ताबीज जातिवाद जीववाद का संकेत देता है। अब एक और बात पता होनी चाहिए आपको कि भारतीय धार्मिक परंपराओं में हड़प्पाई धर्म की विरासत कैसी थी। तो आपको पता होनी चाहिए, मार्त देवी की पूजा, पशुपति शिव, जल, अग्नि। तो जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, भारतीय धार्मिक परंपरा में हड़प्पाई धर्म का विरासत है ना। यानी मैं देखो संस्कृति आपको बताई, लेकिन संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में हड़प्पाई धर्म की विरासत भी थी। यहाँ पे धर्म की विरासत कैसे थी? क्योंकि ये धर्म में क्या थे? परिलक्षित थे। जैसे मार्त देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, है ना। पशुपति शिव की, जल, अग्नि, पशु, सर्प मूर्ति आदि की पूजा में परिलक्षित थे ये। और ये वर्तमान में ऐसा दिखाई पड़ता था ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, है ना। तो ऐसी भी मान्यताएं इसमें रही है, ठीक है। हड़प्पाई कला की विशेषता, यहाँ से पीटी में क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि विशेषताएं पूछता है और विशेषताएं पूछने का पैटर्न रहा है यूपीएससी का। मेंस की बात कर लो चाहे पीटी की बात कर लो, इनमें विशेषताएं क्या मिलती है? देखो, कला और सौंदर्य अभिरुचि को ये व्यक्त करती है संस्कृति। कोई भी संस्कृति हो वो अपनी रुचि और सौंदर्य को तो व्यक्त करती ही है, ठीक है। इनकी इस संस्कृति में एक और विशेषताएं आपको मिलती है कि इसमें मुहरे, मनके, कांस्य कला, प्रस्तर कला और मोस्ट मूर्तियां भी थी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए मुहरे क्या थी? ये सेल खड़ी से निर्मित वर्गाकार आयताकार थी। ये क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी में पूछा जाता है, कैसी मुहरे कैसी थी? वर्गाकार थी, आयताकार थी? तो वर्गाकार आयताकार थी और सेल खड़ी से निर्मित थी। पशु आकृति उत्कीर्ण थी, उपभोग व्यापारिक था, यानी व्यापारिक उपभोग था, और वस्तुओं की पहचान भी होती थी इसमें। तो ये विशेषताएं एक तरफ हो जाएंगी। और मनके की सेल कड़ी से निर्मित, सोने चांदी से निर्मित, गले में पहने हुए ये मनके थे, ठीक है। मानव पशु मूर्ति भी मिली है, नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। और चुंदहड़ों से प्राप्त द्रव्य मोम विधि भी द्वारा निर्मित भी मिली है। और खंडित मूर्तियां भी मिली है, मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, है ना, आदि चीजें मिली हैं जो इस संस्कृति को, विशेषताओं को दर्शाती है ना। मिट्टी की बनी मूर्तियां भी मिली हैं, जो मानव, पशु, पक्षी आदि मूर्ति थी। महिलाओं की मूर्ति अधिक हैं। पूजा के लिए, खिलौनों में, सजावट के लिए इनका उपयोग लेते होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया संस्कृति के बारे में। अब विरासत के बारे में, भारतीय सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की विरासत। देखो, उन्नति नगरी चरण को यह दर्शाती है और 1900 में सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है ना।
भारतीय संस्कृति में मौजूद तत्व हड़प्पा सभ्यता में देखो, हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि हल का प्रयोग हुआ है, ऐसा कुछ विद्वानों के द्वारा माना गया है। ठीक है, हल का प्रयोग, और तांबा कांसा मिट्टी के बर्तन भी आदि इसमें पाए गए हैं। नगरीय आयोजन है, संस्कृति का प्रभाव आदि, ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। इसमें यही चीज़ें जानने के लिए आवश्यक थी। अगर आप त्राम कालीन संस्कृतियों के बारे में देखोगे तो उसमें हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हड़प्पाई शिल्पी विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए, जैसे तांबे के प्रसार के बारे में आदि जंगों ये फैल गई ये विज्ञप्ति। मध्य भारत में कहा था मालवा संस्कृति है ना, और राजस्थान में आहार व बनास संस्कृति, महाराष्ट्र में जारवी संस्कृति। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। कल हम खंड 2 की बात करेंगे, जिसमें वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो यहाँ से आए हुए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला से ही क्वेश्चन आया था, संस्कृति में ही मूर्ति कला टॉपिक से, कि जो हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी है जो मैंने अभी पढ़ी वो किस धातु की बनी हुई थी। तो अगर आपने पढ़ ली है क्लास, तो पत्थर की नहीं थी, सोना की नहीं, तांबा की, कांसा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोगों को बताऊं कि हड़प्पा सभ्यता की पुरोहित राजा की मूर्ति किस स्थल से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है, आप लोग बता देंगे। ठीक है, मुहरे। हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश मुहरे किस पदार्थ की बनी थी, तो आपको पता होना चाहिए सीसेटाइट, है ना। और हड़प्पा मुहरे पर सामान्यतः क्या अंकित होता था, आप लोग बताइए क्या अंकित होता था, बताइए क्या अंकित होता था, बताइए। पशुआकृति, पशुआकृति, बिल्कुल राइट। मानवाकृति, बताइए पशुआकृति मानवाकृति, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, यानी पशुआकृति और लिपि दोनों निर्मित होती थी। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। मर्दभांड, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट मर्दभांड की शैली क्या थी, लाल मर्दभांड व काली चित्रकारी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मणिके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था, चून हड़दड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में आभूषण बनाने किस प्रकार का प्रयोग होता था, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्तकी की जो मूर्ति में हड़प्पा सभ्यता किस पहलू का ज्ञान मिलता है, सौंदर्य में नृत्य कला का ज्ञान मिलता है वहां से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में किस कला में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक मिलता है, तो एक श्रृंगी पशु का चित्रण मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे, यहीं से बनने की संभावना है, तो आप देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।